रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अल्लाह ताला के नामों में से डिस्कस करने वाले हैं, वो है अल ख़बीर। अल ख़बीर वो है जो आपको आपके साथ एक्सपीरियंस करके आपको जानता हो, ठीक है। अलीम वो है जो आपको जानता हो, लेकिन ख़बीर वो है जो आपके साथ एक्सपीरियंस करके आपको ज़्यादा जानता हो, ठीक है। देखें, पहले हमने अल्लाह ताला के कुछ नाम ऐसे डिस्कस किए थे जिन्हें हमने कहा था कि अगर वो बंदों के नाम होते हैं तो उनके साथ अब्दुल लगाना ज़रूरी है, यानी इसका बंदा, ठीक है। जैसे अब्दुल रहमान के रहमान का बंदा, ठीक है। डायरेक्ट हम रहमान किसी बंदे को नहीं कह सकते, वो सिर्फ अल्लाह ताला ही की ज़ात है। लेकिन अल्लाह ताला के कुछ नाम ऐसे भी हैं जो दोनों के लिए हो सकते हैं, यानी अल्लाह ताला के लिए भी और अल्लाह ताला के बंदों के लिए भी। जैसे बसीर है, लतीफ़ है, ख़बीर है, ठीक है। ये ऐसे नाम हैं अल्लाह ताला के जो दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये नाम अल्लाह ताला के लिए हैं तो इंसानों के लिए, उनके बंदों के लिए कोई और होने चाहिए थे, ठीक है। हम एक ही नाम को दोनों के लिए कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या उनमें कोई फ़र्क नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत फ़र्क है। जब एक नाम अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होता है वो कुछ और मायने दे रहा होता है, जब वो बंदे के लिए होता है वो कुछ और मायने देता है। 3 मेन डिफरेंसेस हैं। पहली बात कि अल्लाह ताला की तमाम सिफ़ात की ना कोई शुरुआत है, ना कोई उनका आखिर है, ठीक है। दूसरी बात, उनकी कोई लिमिट्स नहीं है, ठीक है। तीसरी बात कि वो अल्लाह ताला की तमाम सिफ़ात अल्लाह ताला को दी नहीं की थी, वो हमेशा से ही अल्लाह ताला की ही हैं, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं। अब अल ख़बीर पे वापस आते हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देके समझाती हूँ। अब मेरा छोटा भाई बहन है, ठीक है। अगर वो मेरे सामने प्लेट तोड़ता है, अब मैं क्या करूँगी? अब मैं यहाँ लतीफ़ नहीं बन सकती कि मेरा रहम जो है वो ऊपर आ जाए, हावी हो जाएगा मुझ पर और मैं कहूँगी नहीं, मैं इसे बाद में समझा देती हूँ, अभी जो कर रहा है कर ले। नहीं, मैं क्या करूँगी? इंसानी फ़ितरत के तौर पे उसे मना करूँगी, ठीक है। उसे प्लेट तोड़ने से मना करूँगी, क्योंकि ये इंसानी फ़ितरत है, ठीक है। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये मैकेनिज़्म रखा है कि जब भी हम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, जब भी हम ख़बीर बनते हैं, तो हम हमेशा उसमें मुदाखलत करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। उस चीज़ को या तो रोकते हैं या तो बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो वो प्लेट तोड़ा या तोड़ रही है तो मैं उसे रोकने की कोशिश करूँगी। अब यहाँ सवाल आता है कि हमारी दुनिया में भी, ठीक है, बहुत सी बुराइयां हैं, अल्लाह माफ़ करे, बहुत सी, और आजकल तो पुरफतन दौर है, बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। फिर अल्लाह ताला अभी तक अल लतीफ़ क्यों हैं? अल्लाह ताला अल ख़बीर क्यों नहीं है? अल्लाह ताला कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे, ठीक है। ये बुराई क्यों बढ़ रही है? अल्लाह ताला क्यों नहीं इंटरप्ट कर रहे? और ये थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग पॉइंट है कि अल्लाह ताला अल लतीफ़ भी हैं, अल ख़बीर भी हैं, कैसे? ठीक है। अब देखें, ये बात जो है मैं अभी बताने जा रही हूँ ना, ये बड़े गौर से समझिएगा। अल्लाह ताला हमें हमारी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किल सिचुएशन से गुजारेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा। कभी कभार ऐसा होगा कि हम, बल्कि कभी कभार क्या, हर उस सिचुएशन में हम इस काबिल नहीं होंगे कि हम देखें कि इस सिचुएशन के बाद हमारे लिए क्या खैर आ सकता है, या इस सिचुएशन से हमारे लिए क्या खैर निकल सकता है। लेकिन अल्लाह ताला अल ख़बीर हैं, ठीक है, अल लतीफ़ के साथ अल ख़बीर हैं। वो बखूबी जानता है कि इस एक्सपीरियंस के बाद, हमारे इस एक्सपीरियंस के बाद हमारे लिए क्या खैर आने वाला है और कहाँ से आने वाला है, ठीक है। यही तो एक्ट है ना काइंडनेस का अल्लाह ताला की, ठीक है। तो चाहे वो हमारी बीमारी हो या कोई हमारा बहुत गंदा तजर्बा हो, ठीक है, कोई ह्यूमिलिएशन की बात हो या किसी ने हमें धोखा दिया हो, तो उस शख्स से या उस चीज़ से तो हमारे लिए खैर नहीं निकलने वाला, लेकिन अल ख़बीर उससे ज़रूर हमारे लिए कोई ना कोई खैर निकालेगा। और ये एक मोमिन का पक्का ईमान और अकीदा होना चाहिए कि चाहे जो भी हालात हैं, जैसे भी हैं, कि देखिए ना, उससे खैर निकलने ही वाला है, क्योंकि हम बिहाइंड द सीन तो नहीं देख सकते ना, ठीक है। क्योंकि देखिए, ये दुनिया है, ये निज़ाम चल रहा है, ज़रूर इसे कोई चला रहा है और चलाने वाली ज़ात मेरे और आपके रब की ही है। तो वो बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता, हम सिर्फ आगे देख रहे हैं, ठीक है। हम अपनी पूरी कोशिश करें, ठीक है, बेस्ट दें कि उस चीज़ को सही कर सकें, क्योंकि हाथ पे हाथ नहीं धरना। लेकिन जब वो चीज़ हमारे हाथ से निकल जाती है तो अल्लाह के सिपर्द करना ही बेहतर है, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है। उम्मीद है समझ आया होगा। जज़ाकिल्लाह।